इस प्रोग्राम की पहल की, और हमारे पंकज सर भी उसमें उन्होंने भी काफी आगे अपनी सहभागिता दी और हम लोगों को भी इस प्रोग्राम से जोड़ा। यह देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि आप लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं इसी प्रोग्राम को जानने के लिए, तो आप सब भी अपना अपना एक एक करके परिचय दे दीजिए। धन्यवाद। अ, अगला परिचय उससे पहले मैं हमारे बीच में आदरणीय गणेश ताम्रकार जी भाई साहब जुड़ गए हैं, जो इस पूरे अभियान के संरक्षक भी हैं और साथ में जो मंगलमान अभियान है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो आदरणीय गणेश ताम्रकार भाई साहब हमारे बीच में हैं। अभी इससे पूर्व में जो है वो एक बैठक में थे। तो भाई साहब आपसे भी आग्रह है कि आप भी बच्चों से जो है इंटरेक्ट कर लीजिए। आप जो है संस्कार भारती के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपका भी श्री मुख से कुछ शब्द आरंभ में चाहते हैं। तो भाई साहब अभी परिचय सत्र चल रहा है सभी के बीच में, आप म्यूट हैं भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब, अनम्यूट। मैंने कहा जैसा हर्ष द्विवेदी जी ने कहा कि परिचय सबका हो जाए, परिचय हो जी जाए उसके बाद मैं बोलता हूँ, देखता हूँ। ठीक है जी जी भाई साहब। जी। चलिए विजय जी हो गए हैं, उसके बाद में शुभम जी अब बोलिए। आप अनम्यूट करिए पहले, अनम्यूट। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आ रही सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम शुभम कुमार वर्मा है और मैं एमएससी गणित का छात्र हूँ, एमएससी परास्नातक का छात्र यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता हूँ। प्रथम सेमेस्टर इस बार है और ये मंगलमान टीम से हम लोगों ने कोरोना के समय में ज्वाइन किया था, जुड़ा था और हम तो इससे बहुत ही नज़दीकी से परिचित हैं। एक बार कोरोना का समय चल रहा था, हम अपने गांव बहराइच में थे और वहाँ बहराइच में एक छोटा सा गांव है जिसके जिसके पास में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ के नीचे से रास्ता निकली है। वहां से जो आने जाने वाले लोग थे, तो हम लोगों ने ये सोचा कि ज्यादा चलिए कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम है शुभम जी। अभी परिचय सत्र के बाद में आपका ये पैसा नहीं है, दो चार लोग मिल करके 10-10 रुपए मिल कर करके और ऐसे 55 रुपए इकट्ठे की और जो छुए आता है तो उसमें हमने 2 रुपए वाले पार तो उसमें और एक बहुत बड़े बर्तन में हम लोगों ने ठंडा पानी रखा। जब लोग आते थे तो उनको वो ऐसे प्लेट दे करके कि आप इस मलमान अभियान या जो बड़े मंगल होते हैं उसमें हम लोगों ने उनको दिया। और एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कि आप ये काम कर रहे हैं, बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, इतनी धूप में आप हम लोग को पानी पिला रहे हैं या जो भी आने जाने वाले हैं उनको पानी पिला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम जितने भंडारे हुए उन लोगों को हमने बताया। उसके बाद से जब कोरोना खत्म हुआ, यहाँ पे लखनऊ में जो भंडारे लगे, इसमें विशेष करके शुभम, हजरतगंज में, इंटरेक्ट हुसैनगंज बीच में, में इंटरप्ट चारबाग में कर रहा हूँ। ये परिचय जी सत्र होने के बाद में फिर ये सारी बातें हम आपको सभी को समय मिलेगा ठीक उसमें रख लेंगे। अभी और हमारे साथ में ठीक है, लोग ओके हैं, सर। जैसे वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी आप अनम्यूट करके और वीडियो भी ऑन कर लीजिए। वीरेंद्र यादव, आप प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुए हैं आपने। सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, अगला आदर्श तिवारी। आदर्श जी अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। सर मेरा नाम आदर्श तिवारी है। मैं बी एस सोनी पीजी कॉलेज में अध्ययनरत हूँ और वहाँ पे मैं बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है राजेश यादव। राजेश जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम और मेरे दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम राजेश यादव है अगर और वीडियो ऑन कर लें तो बेहतर रहेगा जी। मेरा नाम राजेश यादव है। मैं इस समय डीएवी पीजी कॉलेज जो कि एस बाग में है, वहाँ से मैं विधि में स्नातक कर रहा हूँ और मेरा प्रथम वर्ष है। कौन सा कॉलेज बताया आपने? डीएवी कॉलेज सर। डीएवी कॉलेज, अच्छा। जी सर। इससे पहले हम सर ग्रेजुएशन हमारा बीएसएनडी पीजी कॉलेज से हुआ जी जी। है सर। और सर हम सभी ये विचार रखते हैं कि जो राष्ट्र के निर्माण में एक समाज सुधार
जो कार्य हम सभी के युवाओं के द्वारा किया जाना चाहिए, जिस कारण से हम लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और पूरे मन से इस कार्यक्रम में काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका। अ, इसमें नेक्स्ट अगला सुरेंद्र जी, सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, अनम्यूट करके सुरेंद्र जी अपना परिचय दे दीजिए। नमस्ते सर। मेरा नाम सर सुरेंद्र कुमार है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी आप से वो सर। परिचय सत्र में वीडियो ऑन कर लीजिए, अगर वो संभव है तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिएगा। सर ये सर कहने में बड़ा खेद है कि सर मैं घर से बाहर हूँ और सर अंधेला भी है। सर गांव से बाहर आया हूँ सर, किन्हीं अच्छा, कारणवश तो सर वीडियो में सर साफ आएगा नहीं सर। अच्छा। चलिए, आप कहाँ कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कहाँ अध्ययनरत हैं? सर लखनऊ यूनिवर्सिटी से सर पीजी सर मैथमेटिक्स से है मेरा। और सर मैं मोहनलालगंज क्षेत्र से सर बिलोंग करता हूँ। जी सर। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और साथी जुड़े हैं, नरेश वी करके नाम आ रहा है, नरेश वी। तो नरेश जी, आपको आवाज आ रही है? अगर आपको आवाज आ रही है तो आप अपना परिचय दे दीजिए। लगता है कि वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। तो देखिए, ये आज का जो सत्र रखा गया है वो अ, मुख्य रूप से इसीलिए रखा गया कि कल जो कार्यक्रम हुआ था नवयुग कन्या महाविद्यालय में, उसमें जो दीपावली उपरांत जो देव प्रतिमाएं निकलती हैं, उनके पर्यावरण अनुकूल विसर्जन का विषय था। और ये विषय जो है वो समाज के हर वर्ग का विषय है और सभी के हृदय के समीप है। तो इसलिए इस विषय को जन जन तक पहुंचाना जो अभियान है उसने अपना दायित्व समझा है। और इसीलिए इसको अपने जो कार्यक्रम है उनका भाग बनाया। जैसे बड़ा मंगल को लेकर के पूरा अभियान शुरू हुआ था, लेकिन बड़ा मंगल जब एक महीना बीत जाने के उपरांत बहुत सारे ऐसे और सामाजिक मुद्दे हैं जिन पे काम किया जा सकता है, जो लोगों के बीच में विषय रखे जा सकते हैं। तो इसमें ये विषय बहुत करीब था। और ये देखा गया कि दीपावली के उपरांत जो देव प्रतिमाएं निकलती हैं, हर घर में लगभग कोई ऐसा सनातनी घर नहीं होगा जहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ना होती हो, खास तौर से जो उत्तर भारत का क्षेत्र है उसमें। और वो देव प्रतिमाएं निकलती हैं तो उन जब नई देव प्रतिमाएं आती हैं तो पुरानी को ये जाहिर सी बात है कि उनको विसर्जन की स्थिति में ले जाना पड़ता है। लेकिन शहरों की स्थिति ये हो गई है कि गांव में तो चलिए अभी भी है कि नदियां हैं, नाले हैं और जो पोखर है, तालाब है, वहां पर विसर्जन की लोग करते हैं। लेकिन अब उसकी भी मनाही है। गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया है कि आप वहां भी विसर्जन नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की बहुत सारी भूमि है जहां पर विसर्जन किया जा सकता है, लेकिन शहरों में एक बड़ी समस्या है कि विसर्जन कहाँ किया जाए। तो इसको लेकर के एक जो है कार्य योजना तैयार की गई, खास तौर से लखनऊ के लिए। और इसमें जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है विद्यार्थियों के लिए, जो अभी तक जो आप लोगों के साथ में इंटर्नशिप का कार्यक्रम हुआ है, वो खास तौर से बड़े मंगल को लेके हुआ है। जो आपने पिछले बड़े मंगल जो निकले हैं 2023 के, उनमें काम किया है। जैसा मैंने बात रखी थी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। तो जो लोग ऑनलाइन मोड में काम किए हैं, तो मैं पहले उन्हीं से शुरुआत करना चाहता हूँ कि वो अ, किस तरह से लोगों से जुड़े और उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए, क्या क्या चरण लिए जिनमें उन्होंने अपनी बात रखी। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ, जिन्होंने ऑनलाइन मोड में, केवल ऑनलाइन मोड में काम किया है, वो कौन कौन लोग हैं और वो अपना अनुभव इस मंच के साथ साझा करें, जिससे और भी लोग उसका प्रयोग कर सकें या उससे लाभ ले सकें। जी। अ, हर्ष जी, आपने क्या ऑनलाइन कार्य किया है, ऑफलाइन?
हर्ष द्विवेदी। हर्ष जी सुन पा रहे हैं? शिखर आप बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए। सर ऑनलाइन मोड में काम किया था हम लोग। तो उसमें क्या आपने किस तरह से जो है इस कार्यक्रम में उसमें अपनी उसमें सहभागिता? जी उसमें उसमें सर्वप्रथम हम लोगों को जो लिस्ट मिली थी जिस एरिया वाइज, उस एरिया वाइज लिस्ट के जरिए हम लोगों ने सबसे पहले लोगों से संपर्क किया। जो लोग बड़े मंगल पर भंडारे का आयोजन करा रहे थे उनसे संपर्क किया। सबसे पहले उन्हें इस उत्तम कार्य करने के लिए खूब ढेर सारी शुभकामनाएं दी कि वे बड़े मंगल के कार्यक्रम पर भंडारा भंडारा आयोजन कर रहे हैं, जिससे बहुत मतलब उत्तम कार्य है जो लोगों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए कार्य किया जा रहा है। उसके लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं सर्वप्रथम। उसके बाद उनसे ये कहा गया कि अगर आप भंडारे की दो चार क्लिप्स या वीडियो क्लिप्स जो फोटो के माध्यम से वे अगर हमें व्हाट्सएप के जरिए, नहीं किसी और माध्यम के जरिए अगर हमें मतलब दे सकते हैं, तो वे हमें वो उन क्लिप्स को या फोटोज को हम मंगलमान की वेबसाइट पर अपलोड करवा सकते हैं। सर मन म्यूट हो गया। हेलो हेलो। ठीक है, अभी शेखर जी ने बताया। हर्ष जी आप आ गए हैं, आप बताइए, आप ऑफलाइन जुड़े थे कि ऑनलाइन, और आपका अनुभव क्या रहा? जी सर, सबसे पहले तो नमस्कार, मैं हर्ष द्विवेदी, और मैं आपके बीच ये अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि जैसा जी कि शिखर जी ने बताया कि हम लोगों को सर्वप्रथम जो है नगर निगम द्वारा एक लिस्ट संचालित की गई थी, जो हमें डॉक्टर राम कुमार सर ने भिजवाई थी। तो उसमें कुछ लोगों के नाम, नंबर और कांटेक्ट लिखा हुआ था। तो उसमें हमें करना क्या होता था कि जो मतलब 5 या 10 जो भी नंबर, जो जिस हिसाब से कैपेसिटी जिसकी है उसे दिए गए थे, तो एरिया वाइज, जोन वाइज 5 से 6 जोन्स में लखनऊ में जहाँ भंडारे आयोजित, तो 5 से 6 जोन्स में डिवाइड किया गया था। और जोन वाइज हमारी जो टीम थी मंगलमान की, जैसा कि हम हो गए और शुभम जी हो गए, और हम लोगों के साथ में काफी लोग जुड़े थे, 5 5 10 10 20 20 की टीम जो बनी थी। तो हर टीम में एक जोन प्रोवाइड किया गया, और जोन में क्या था कि 5 से 10 नंबर्स होते थे। ठीक है। तो उसमें जो है जोन में जो हमारे नंबर होते थे उसमें हर एक पर्सन को कॉल करना होता था, और ऐसे करके लोगों को इस अभियान से जोड़ना होता था। तो लोगों को काफी अच्छा लगा, इस अभियान से जुड़े भी, और उन्होंने अपना जो भी था। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, बिल्कुल। और ये जो हमारा अभियान था, इससे वो लोग जो है जुड़ के काफी तो प्रफुल्लित हुए, और उन्हें अच्छा लगा कि ऐसा जो है ऐसी पहल की गई है। और उन्होंने काफी प्रसन्नता के साथ, हम लोग गए भी, जो ऑफलाइन कर सकते थे वो उनसे मिले आयोजकों से, और क्योंकि हम लोगों ने तो ऑनलाइन भी किया था, तो उन्होंने जो है अपने भंडारे की पिक्स और फोटोग्राफ भेजी। तो ये देखकर अच्छा लगा, और हम लोगों ने उनसे बात की कि वो लोग और लोगों को प्रेरित करें कि वो लोग भंडारे का आयोजन कराएं, और भंडारा भी ऐसे होना चाहिए कि वो सॉरी, इको इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर फेंक दिया या कूड़ा करकट हो गया। तो लोगों ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई, और काफी अच्छा लगा लोगों के साथ जुड़ के। और अच्छा और ये जो है जी, एक प्रश्न था मेरे मन में इस जी, जी कि सर। इससे आपको व्यक्तिगत रूप में लगता है कि आपको कुछ लाभ हुआ है कार्यक्रम में आपकी हाँ सर, सहभागिता से? बिल्कुल हुआ है। सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग स्टूडेंट होते हैं, और स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस काफी नहीं होता है कि सामाजिक चीजों को लेकर, और लोगों के से कैसे मिलना है, बात करना है ना।
तो इन सब अभियानों से मिलके हमें इन चीजों का अनुभव प्राप्त हुआ कि आगे हम लोगों को कनेक्ट कैसे करना है और सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कैसे करना है और लोगों को जागरूक कैसे करना है इन अभियान के थ्रू, जिससे कि वो लोग आगे खुद तो जुड़े हैं और दूसरे लोगों को प्रेरित करें, जिससे हमारा ये जो अभियान है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो और जो हमारा बड़े मंगल की, और ये जो आपने जैसा कि सर ने बताया कि हमारी देवी प्रतिमाओं का अपमान ना हो, इस तरह की जो हमारी योजनाएं हैं मंगलमान मिशन द्वारा, ये सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संचालित हो। और भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी ये जो है भारत एक नए भारत को नई दृष्टि से देखा जाए कि हाँ यहाँ पे भी जो है लोग अपने देवताओं का सम्मान करते हैं। तो ये सब चीजें सीखने को मिली और काफी कुछ है, और मेरा मानना तो ये है कि आप लोग भी इससे जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। तो ये है कि सीखने को मिलता है, और इस एज में जो है काफी कुछ, जैसा कि हम लोग बैचलर्स होते हैं और आगे जा रहे होते हैं, तो समाज से जुड़ने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप सामाजिक होते हैं उतना ज्यादा आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और इस तरह के अभियान से तो जुड़ना ही चाहिए। बस यही मेरा कहना है। इसी के साथ शब्दों को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। जी, बहुत अच्छा कहा आपने कि देखिए ये पूरा अभियान में कई चीजें हो रही हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपको कहीं ना कहीं जो आपकी कैरियर की दिशा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। शुभम जी, आपने जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से काम किया है, तो आप जो है अपने दोनों तरह के अनुभवों को साझा करिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस अभियान से कैसे जुड़े और क्यों जुड़े। पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। और मेरा नाम शुभम कुमार वर्मा है, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र। मंगलमान अभियान ये एक अभियान ही नहीं, बल्कि एक समझिए समाज सुधारने का एक बहुत बड़ा अभियान, जिसमें स्वच्छता हो या हमारे सनातन संस्कृति में जो बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं उसको सुधारने का एक बहुत बड़ा अभियान है। ये लखनऊ में ही नहीं बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये पूरे राष्ट्र में ये अभियान चले। तो हम लोग सबसे पहले कोरोना के समय में इस अभियान से जुड़े, और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो था कि बड़े भंडारे जो लगते थे वहां पे जो लोग पत्तल खा करके और फेंक देते थे, बाहर गंदगी फैल जाती थी, इन सब चीजों को ध्यान नहीं देते थे और समाज में पर्यावरण जो है वो बहुत दूषित हो जाता था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी जी, आप बोलिए। जी, तो बोलिए, कंटिन्यू कीजिए इन शुभम सब जी। चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे आदरणीय प्रोफेसर राम कुमार तिवारी सर हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया। तो ये सब देख करके हम लोग बीएसएनबी पीजी कॉलेज में बीएससी मैथ से कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग को इसकी सूचना मिली। तो ऐसा लगा कि समाज से जुड़ना चाहिए और सामाजिक कार्य करके हमें कुछ नया अनुभव मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। इस माध्यम से हम लोगों ने हमने सबसे पहले इसको ज्वाइन किया। उसके बाद में दो चार लोग जो हमारे सहपाठी थे, जो हमारे जानने वाले थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहते हो, चाहे बिहार में रहते हो, चाहे उड़ीसा में रहते हो, जो भी कई लोग थे, कई प्रदेश से थे, कई जिले से थे, उन लोगों को हम लोगों ने ये इस मंगलमान अभियान के बारे में बताया। और जब बताया तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और उन लोगों ने भी जुड़ने की कोशिश की। तो बहुत सारे लोगों ने इससे काम किया। और जहाँ तक ऑनलाइन का विषय है, तो ऑनलाइन में भंडारे जो होते थे, उनके जो ऑनर होते थे, जो भंडारे करते थे, उनका हम लोग को लिस्ट दे दी जाती थी, जैसा अभी हर्ष द्विवेदी जी ने बताया। और उनसे ये पूछना होता था कि आप कहाँ पे भंडारा आयोजित कर रहे हैं, किस मंगल को कर रहे हैं, और वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखें। ये हम लोग विनम्रता से उनसे जानकारी लेते थे और उसके बारे में बताते थे। तो ये सब हम लोग का अनुभव रहा। और बाकी बहराइच जनपद में सीतापुर जनपद से राजेश यादव जी हैं, जो हमारे साथ में जुड़े। सुरेंद्र जी हैं, जो कि लखनऊ के क्षेत्र के ही हैं, और कई लोग हमारे बीच में जुड़े। तो जैसा कि राम कुमार सर ने बताया कि हर दिन मंगल हो,
हर मंगल बड़ा मंगल हो और हर बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो। तो इस जो है नारे को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस मंगलमान को ना ही केवल लखनऊ में बल्कि पूरे राष्ट्र लेवल का, पूरे विश्व लेवल का हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। और कहते हैं कि हम लोग की जो विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है और इस परिवार में सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं, एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। तो उसका जिस प्रकार से हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं उसी तरह से हम इस देश का ध्यान रखेंगे। तो जो हमारा विचार है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, इन विचार से हम लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अभियान है। इसमें हम लोग निरंतर जुड़े रहेंगे जब तक कि हम लोग बहुत अच्छा। सामाजिक कार्य में आपने रहें। तो शुभम जी विस्तार की दृष्टि से भी अच्छा काम किया है। आपने अपने गृह जनपद में इस परंपरा को शुरू किया जहां शायद हमको लगता है लोग नहीं इतने उससे भिग रहे होंगे, और वो सर अभी परंपरा जो आप। एक जी उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पे ये देवी स्थान है, बहुत क्या कहते हैं ये, उड़ीसा में जो जी बहुत अच्छी जगह है सर। वहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं तो उनको हमने बताया तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो वहाँ पे भंडारे रोज चलते रहते हैं। तो उन्होंने 2-4 जगह जा करके और मंगलमान इस अभियान के बारे में, अभियान का मतलब उसके जो आदर्श है, जैसे आदर्श क्या है कि जैसे दोना या जो भी पत्तल होते हैं फेंक दिए जाते हैं, तो उस साफ सफाई स्वच्छता, तो इसके आदर्शों को उन्होंने वहां पे बताया। तो जी इससे हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा जी। देखिए, अब जो इस बार का जो इंटर्नशिप कार्यक्रम रहा, उस इंटर्नशिप कार्यक्रम में आप जो जब जुड़े, तो आपको क्या लगता है कि इंटर्नशिप का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व क्या है कि बच्चों को या छात्रों को क्यों करना चाहिए? देखिए सर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सबसे पहले हमें समझना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई एक मनुष्य कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। मनुष्य कोई ऐसा नहीं जो स्टेबल रह सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अगर कोई व्यक्ति सामाजिक है तो उसे सामाजिक कार्यों में जुड़ना चाहिए। अगर सामाजिक कार्यों में जुड़ेगा तभी उसको रहन सहन, वेशभूषा, उठना बैठना, चलना फिरना, ये सब पता चलता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम माध्यम से हम लोगों ने सामाजिक कार्य छोटे मोटे जो भी किए उससे सीखने का मौका मिला। जो भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई उसको हम लोग भविष्य में सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला सर। जी आदर्श तिवारी जुड़े हुए हैं। आदर्श जी अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर मेरा नाम आदर्श तिवारी है। जैसा कि सब लोगों ने भी बताया, हमारे बड़े भाइयों ने, कि मंगलमान एक मिशन नहीं है, एक पहल है हमारे सबसे खास वातावरण के प्रति। इससे हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। सबसे पहले मैं इस वर्ष ही इस अभियान में जुड़ा हूँ, और इस अभियान में जोड़ने के लिए जैसे कि हमारे सर डॉक्टर रामकुमार तिवारी जी ने बताया था इसके बारे में, उसके बाद मुझे हमारे बड़े भाई हर्ष भाई ने मुझे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और जैसे कि बताया गया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्क के बारे में, तो मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन ही वर्क सारा किया है। ऑनलाइन वर्क में ऐसा हुआ कि जैसा सब लोगों ने बताया है कि लोगों से बात करके जो जो भंडारों का आयोजन करा रहे हैं उनसे अनुरोध करना करना चाहिए कि जो हम लोगों को भंडारा कराने का उद्देश्य ये रहे कि लोगों को भोजन कराना। उससे क्या होता है, भोजन तो हम लोग करा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद ऐसा भी होता है कि उस भोजन कराने के बाद भी ऐसी चीजें हैं जो कुछ जो प्रदूषण होता है उसमें भी योगदान देती हैं। तो उसके बारे में अनुरोध करने के लिए कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। और उसके बाद उनसे अनुरोध करके कि जो आपके भंडारे की क्लिप्स वगैरह हैं, वीडियो वगैरह हैं, ऐसा हो सके अगर पॉसिबल तो आप हम लोगों के पास भेजिए। हम अपने अभियान को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन का सहारा लेते हुए सोशल मीडिया पे डालने के लिए अनुरोध करने के लिए उनसे हम तो लोगों ने जैसे कहा है। आपने जब ऑनलाइन संपर्क किया लोगों से, फोन जैसे कॉल करके, तो लोगों की भी कुछ अपेक्षाएं थी क्या कि आपसे कुछ और, जैसे जब फोन करते हैं तो लोग अपनी भी उसमें समस्याएं जोड़ देते हैं कि जैसे अपेक्षा करने लगते हैं, तो ऐसा भी हुआ क्या? सर अपेक्षा ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट एक दो लोगों का ऐसा था कि जैसे सर हम लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो वो एक दो लोगों की अपेक्षा थी कि हम लोग ऑफलाइन जाके वहाँ पे ये सब करें।
कि जैसे हम लोग वहां पे गए हुए हैं तो उनका मेन मानना ये था कि हम लोग वहां पे जाएं। सबसे पहले मानना ये था कि उनके भंडारे का प्रसाद हम लोग ग्रहण करें। उसके बाद था कि आप यहाँ पे आए तो जैसे हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है तो वो भी यहाँ की व्यवस्थाएं बता सके, डिटेल में समझा सके। और ये भी होता था हम लोगों की उसी दिन कॉल करनी रहती थी। तो जो वहाँ पे व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जो करवा रहे हैं भंडारा, तो उस टाइम काफी ज्यादा बिजी भी रहते थे। तो ज्यादा बात भी 2 से 3 मिनट हो पाती थी, उससे ज्यादा हो भी नहीं पाती थी। कुछ लोगों का अनुरोध भंडारे भी की था। अपनी व्यस्तता रहती है, तो उस दिन ये करना चाहिए कि 1-2 दिन पहले कॉल कर लीजिए, जो यस लिस्ट सर। मिलती है। अगर उसी यस दिन सर। करेंगे तो एक समस्या ये आती है कि ज्यादा विस्तार से बात नहीं हो पाती, हम शायद जो विषय है वो उतने बेहतर ढंग से नहीं कर रख पाते हैं। यस सर। अपने बीच में विजय जी, विजय सिंह जी, यस अनम्यूट सर। करके आप भी अपने जो अनुभव हैं वो यस सबके सर। बीच में साझा करिए जी। यस सर, पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति जुड़े हैं इस अभियान से, वह सब समाज में कुछ न कुछ देने के लिए हैं। क्योंकि कोई भी मिशन हो, कोई भी कार्य हो, अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो ही वह सक्सेस होगा। अन्यथा अपने हित में हो तो वह सीमित ही रहेगा। और इस अभियान के लिए मंगलमान अभियान एक ऐसा अभियान है जो सब लोगों के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में है। जैसे कोई कहता है इसको अपनी क्षमताओं के अनुसार समाज के लोगों में मंगल भावना का उत्पन्न करना, हृदय में परोपकार की भावना उत्पन्न करना, जिससे कि सभी और वंचितों की सहायता हो सके, जिससे कि सभी का समाज में समन्वय स्थापित हो सके। यह इसकी विशेषता थी, इसलिए इसका मंगलवान अभियान हम समझते हैं। और मुझे लगता है कि यह अभियान समाज में समन्वय स्थापित करने का सबसे अच्छा अभियान है, क्योंकि ये इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग पर्यावरण संरक्षण है, जो कि हम लोग समझते हैं कि यह धार्मिक अभियान है या कुछ और समझ सकते हैं। या मुझे लगता है धार्मिक के साथ साथ यह सामाजिक अभियान है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण इसका महत्वपूर्ण विषय है। इसके बिना कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, उस अगर किसी भी वर्ग से इसमें हानि होगी पर्यावरण संरक्षण में, तो वह समाज के हर वर्ग में जाएगा। इसलिए विजय जी, आपने जब भी ये आगे मिशन जाएगा तो ये हमारी एकता का विश्व संचार। आपने यस सर। आपने क्या 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 किया इस जो जब आप जुड़े इस अभियान के साथ में, तो आपने क्या क्या स्टेप लिए, क्या सर, कैसे काम किया? सबसे पहले हमने तो ऑफलाइन मोड पे काम किया था सर। हमारे पास एक लिस्ट मिलती थी जी जिसमें लोगों के नाम और संपर्क संपर्क करने का स्थान होता था। हम अपने क्षेत्र में जाकर उनसे मिलते थे, जिससे कि वह बातचीत करते थे और अपना विषय बताते थे कि इससे प्रदूषण कैसे रोकना है और अभियान को। आपकी आवाज चली गई विजय जी। चलिए, बहुत अच्छा, आपने ऑफलाइन काम किया है। और ऑफलाइन काम में क्या है कि वहां पर जाते हैं, अपनी बात तो रखते हैं, एक सेवा का अवसर भी मिलता है जो ऑनलाइन में नहीं मिल पाता है, कि हम जा करके वहां पर जो भंडारे की व्यवस्था है उसमें भी अपना सहयोग दे पाते हैं। अपने बीच में राजेश यादव जी हैं। राजेश जी, अ, आप जो है आपने कैसे इस अभियान से आप कैसे जुड़े और आपने क्या क्या किया है, वो उसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय मैं DSMB PG का छात्र था, उस समय में सभी जो राष्ट्र के हित में कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उनमें सहभागिता करता था, जिस कारण मुझे इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला शुभम जी के द्वारा। और मुझे लगा कि ये एक सामाजिक कार्यक्रम है जिससे हम सभी को जुड़ना चाहिए और समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। आपने क्या क्या किया है जब आप जुड़े थे, तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पर जी किया सर, आप। हम सर मैंने भी सर ऑनलाइन माध्यम से सर उसी में मुझे एक PDF मिली थी जिसमें नंबर थे, जिसके क्या कहते हैं, जो लोग भंडारा का आयोजन करवा रहे थे वो उनके ऑनर का नंबर था, उनको फोन करना था और फोन करने के बाद उनसे आग्रह करना था, अनुरोध करना था, अभिवादन करने के बाद सर कि
आप जो है स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सभी को प्रसाद वितरण करें, और कोई भी देख मतलब ये ध्यान रखिए कि कोई भी कहीं भी गंदगी ना फैलाए, क्योंकि हम जब अपना क्षेत्र और अपना शहर स्वच्छ रखेंगे तभी हमारा देश स्वच्छ रहेगा। तो इसमें विशेष जो ध्यान था वो स्वच्छता को लेके था, और फिर उसके बाद में अन्य भी इसमें मुहिम जुड़ती गई। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जैसे आप अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं, तो विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप का भी कॉन्सेप्ट रहता है, जो कि आपने मंगलमान के साथ किया हुआ है। वो भले ही आप पे एकेडमिक का पार्ट ना रहा हो, लेकिन इंटर्नशिप से आपको क्या लगता है कि इंटर्नशिप क्यों करना जरूरी है, या जो इस तरह के अभियान हैं उनके साथ में जुड़ के अगर इंटर्नशिप किया जाए तो क्या वो बेहतर रहेगा विद्यार्थियों के लिए? जी सर, ये सर बिल्कुल बेहतर रहेगा, क्योंकि जब विद्यार्थी जब अपनी शिक्षा पूर्ण करके समाज में अपनी योगदान को देने के लिए तत्पर मतलब तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें अच्छे से सामाजिक नॉलेज अगर नहीं होगी, सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करें। और उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है समाज में, मतलब तो समाज हमें मतलब उतना अच्छे से किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। इस वजह से हमें सामाजिक ज्ञान होना भी अति आवश्यक रहता है समाज में रहने के लिए। बहुत अच्छा। और साथ में अपने और कौन है? सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी जी, हर जी बोलिए। सर जैसा कि इंटर्नशिप होता है कि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट होता है। इंटर्नशिप अर्थात प्रशिक्षण। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पीजी यूजी जहाँ पे भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, इंटर्नशिप करनी आवश्यक इसलिए होती है कि जो भी हमने थ्योरेटिकल टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको हम लोग जाके अदर कॉलेज या इंस्टीट्यूट से उसका कैसे प्रशिक्षण ले सकते हैं, है ना। सपोज दैट जैसे हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर जैसे पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसको जब हम लोग करते हैं तो इस टाइप के टॉपिक मेरे इंटर्नशिप में आते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे अगर इसको हम मंगलमान से लिंक करें, तो मंगलमान में क्या था कि हम लोग जैसे ये मीटिंग हम लोगों का आयोजित की गई है, इसमें हम लोग बता रहे हैं कि हमें ऐसा करना होता है वैसा करना होता है। तो ये चीजें ओरली हम लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बट इसका जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे का होता है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप मंगलमान इंटर्नशिप में एनरोल करेंगे। तो इसमें आपको कैसे आगे पार्टिसिपेट करना है ना, कैसे हम लोगों ने काम किया, इससे रिलेटेड जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। तो मेरी आशा है ये है कि इंटर्नशिप में जो हमारे मित्र लोग हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जिससे कि वो इस कॉन्सेप्ट को पूरा प्रशिक्षित हो सकें इससे, और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़ सकें और लोगों को जोड़ सकें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अपने बीच में उज्जवल पांडे जी हैं। उज्जवल पांडे जी अभी जुड़े हुए हैं अपने साथ में, और इन्होंने मंगलमान अभियान के साथ में मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है, और खास तौर से जो जिस जिस विषय को लेकर के अभी हम लोग काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसको लेकर के, तो उज्जवल जी आप अपना परिचय के साथ में आपने जो किया है, जो कैसे पिछले वर्ष की जो अभियान है उसमें आपका जो योगदान रहा है, उसके बारे में आप अपने अनुभव साझा कीजिए, और लोगों की क्या अपेक्षाएं थी आपसे, वो भी आ जाएंगी तो बेहतर रहेगा। जी, सभी को जय श्री राम, सभी को प्रणाम। उज्जवल पांडे, आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी बोलिए। आ रही जी, मंगलमान से जुड़ के हमने जो है पहले तो भंडारों में जो लोगों ने भंडारे किए थे, उसमें जाके लोगों को जो है मतलब ऑफलाइन कार्य के तहत जाके लोगों से संपर्क किए, उनको बताया कि जो है गंदगी ना फैलाएं किस तरीके जो है, और वेबसाइट से मंगलमान की जुड़ सकते हैं, उनका नंबर और लिस्ट बनाने के लिए मतलब उनसे लिए। और जो है उसके बाद दिवाली के बाद जब मूर्ति विसर्जन हो रही थी, तो जगह जगह से मतलब मूर्तियां को हम लोगों को लिस्ट मिली थी कि कहाँ कहाँ से मूर्तियों का कलेक्शन करना है। वहां से उसका कलेक्शन करके फिर उसको जो है सम्मान के साथ गोमती नदी में विसर्जन कराए। गोमती के किनारे जो वेस्ट लैंड हाँ, जो बने हुए गड्ढे बने हैं, हैं, हाँ, जी वहां पे। उनमें जो है भूमि विसर्जन किया गया था।
आपने जो है, और क्या क्या मतलब आपको क्या लगता है जो आपने जब ऑफलाइन काम किया, आपने फील्ड में जाके काम किया, तो क्या क्या परेशानियां आपको लगती हैं कि जो परेशानियां आपको फेस करनी पड़ी, उनमें क्या समस्याएं आई जो आपने जा करके समाज के बीच में जब काम किया? वैसे तो लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था, किसी ने मतलब कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आई। लेकिन हाँ, एक दो जगह ऐसा हुआ कि जहाँ पे लोगों ने बुला तो लिया फोन करके, पर फिर वो कहे कि मतलब इस वक्त हम जैसे हैं, आप थोड़ी देर खड़े रहिए, ऐसा समस्या हुई थी कि उस जगह पे पहुंच के बहुत देर तक कि कई जगहों पे खड़ा रहना पड़ा। अन्यथा तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी ने बहुत मदद की। जी जी। अच्छा, आप जो है आपको क्या लगता है, चलिए आपने किया, आपको क्या लाभ इससे लगता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो आपने ये सारे काम किए मंगलमान के साथ में जुड़ के, इसमें जो है आपको कोई अगर सीधे उससे कहा जाए तो उससे कोई आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? जी, वैसे तो अब जैसे अक्सर हम लोग भी बड़े मंगल में भंडारा खाते हैं, तो खुद भी जो है जो उसका दोना होता है उसको इधर उधर ही फेंक देते हैं, कोई डस्टबिन तक डालने नहीं जाता है। तो इससे सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह आया कि आदमी जब दूसरों को कह रहा है तो वो खुद भी वही काम करेगा कि खुद से ले जाके उसको डस्टबिन तक पहुंचाएगा। दूसरा ये कि अक्सर लोग जो मूर्तियां जैसे बाहर रख देते हैं, तो हमने तो वैसे कभी नहीं किया है, भले कितने भी दिन हो हम उसको ले जाके स्वयं उसको विसर्जन करते हैं। तो इससे जो है दूसरों को प्रेरणा भी हम दे सकते हैं कि जो है ऐसा करना अच्छी बात है। बहुत सही कहा आपने कि सबसे बड़ा परिवर्तन अपने व्यक्तिगत जीवन में यही आया कि जो काम हम नहीं करते थे, वो हमारी आदत जी बदल गई कि अब हम वो उसको फॉलो करने लगे, उसको करने लगे। कि पहले जो हमारी आदत थी, सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन हमारे जीवन में आया। तो ये एक व्यक्तिगत लाभ हमारे लिए है। और जो जब हम किसी को अपनी बात रखने जाते हैं, तो उन विषयों को हम रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और लोग उसी की बात सुनते हैं जो उन विषयों को, उन मुद्दों को अपने व्यक्तिगत जीवन में उनको अपने आचरण में डालता है। लगभग सभी की बात हो गई है, ऐसा कोई नहीं है, कोई है तो जिसकी बात ना आ पाई है। वीरेंद्र यादव है, इनकी कनेक्ट सर नहीं हो पा रही हिमांशु है की। वॉइस। हिमांशु आए हैं क्या, जुड़े हुए हैं? नहीं, हिमांशु नहीं है इसमें कोई। तो लगभग सबकी बात हो गई। देखिए, जो इंटर्नशिप, मैं अपनी बात रखूं उसके बाद मैं आदरणीय ताम्रकार भाई साहब से आग्रह करूंगा, मैं एक दो बिंदु आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। उसके बाद मैं भाई साहब के पास आऊंगा कि वो अपना आशीर्वचन और जो उनके अनुभव व्यक्तिगत जीवन के, उनका जो मार्गदर्शन है, वो आप लेकर के फिर समाज के बीच में जाइए, जिससे और बेहतर ढंग से हम काम कर सके। अभी जो आपने इंटर्नशिप में जो सहभागिता की है, हम आप सबने वो की है बड़े मंगल के विषय को लेकर के। अब हम एक नए विषय को लेकर के जब पहुंचेंगे, वो विषय वो है जो देव प्रतिमाओं के ससम्मान विसर्जन का और पर्यावरण अनुकूल विसर्जन का। तो जब हम इस विषय को लेकर के पहुंचेंगे समाज के बीच में, तो सबसे बड़ी लोगों की ये रहती कि उनको क्या करें हम, कि जो मूर्तियां हैं वो पर्यावरण अनुकूल हम उपयोग करें, तो कैसे कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कच्ची मिट्टी की मूर्तियां बना करके और बेचते हैं। हालांकि वो अभी बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो वो मंगलमान अभियान की वेबसाइट पे जा करके, और जो व्यक्ति, जो लोग, जो संगठन इस कार्य को कर रहे हैं, उनका विवरण वहां पे है। तो कच्ची मिट्टी की मूर्ति लेने पे एक ये आसानी होगी, ये हम सुझाव दे सकते हैं कि जब वो कच्ची मिट्टी की मूर्ति लेगा तो उसको अपने घर में ही विसर्जित कर सकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी दूसरा विषय ये है कि जो आपके व्यक्तिगत जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो ये है कि एक तो जब आप जाते हैं, तो चाहे ऑफलाइन मोड में काम करें या ऑनलाइन मोड में काम करें, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपकी संचार की जो स्किल्स हैं, उनमें उनमें बहुत उन्नति होती है। हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन समाज के बीच में जो हमारा जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है, लोगों के बीच में जो समन्वय है, वो नहीं हो पाता है। तो
जब हम पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, और जब कोई जॉब इस तरह की लगती है और हमें समाज के बीच में जाना पड़ता है, तो हमें ये महसूस होता है कि शायद हमने जो ये चीज हमारे उसमें लैग करती है, जिसको कहें कि हमें कमी महसूस होती है कि हम बेहतर ढंग से अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है कि जब आप अपने विद्यार्थी जीवन में ही लोगों के बीच में जाकर के काम करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो बात रखने का ढंग धीमे धीमे बेहतर होता चला जाता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होती है। साथ में दूसरी एक और बात है कि इसके साथ में हमें एक टीम के रूप में काम करने का भी अनुभव मिलता है। ऐसे पढ़ाई करते हैं हम, अपना विषय पढ़ा और क्लास करके वापस आ गए, लेकिन टीम के रूप में कैसे काम करना है ये भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखा जा सकता है। कि व्यक्तिगत रूप में भी हर एक व्यक्ति की एक सीमा होती है, लेकिन जब वो टीम में बदल जाती है तो ये सीमा उस व्यक्ति की क्षमताओं को कहीं और बढ़ा देती है और वो टीम बेहतर ढंग से उस जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाती है। और एक बात यकीन मानिए कि जब आप अपनी शिक्षा पूर्ण करके चाहे किसी भी सेक्टर में जाएंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, जब आप टीम के रूप में काम करेंगे तो ये जो यहाँ से जो स्किल मिलने जा रही है आपको या मिल रही है, वो आपके जीवन में बहुत परिवर्तनकारी होगी और उसका लाभ तब आपको महसूस होगा कि हमने मंगलमान के साथ में जो काम किया था वो आज हमारे काम आ रहा है। अब इसके जो अब नया जो विषय आया है मूर्ति विसर्जन को लेकर के, इसके बारे में मैं भाई साहब से कहूंगा कि वो बच्चों के बीच में आप अपनी जो विषय है वो उसको रखें और बच्चों के लिए क्या बेहतर हो सकता है और वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आदरणीय ताम्रकार भाई साहब से आग्रह करूँ। धन्यवाद पंकज जी। आज बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है हर्ष की बात सुन करके कि हर्ष के साथ बाकी ये जो युवा लोग हैं या उन माध्यम से सारा मंगलमान से जुड़ करके जिस ढंग से कार्य किया है उन्होंने, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि युवा वर्ग इस तरह का भी समाज में काम कर सकता है। यह दृश्य आजकल दिखाई ही नहीं देता है। या तो वो इतने अपने स्टडी के लिए केंद्रित हो गए हैं कि केवल अपनी पढ़ाई और बाकी अन्य समाज उपयोगी कार्यों से एक दूरी बना करके चल रहे हैं, उसका महत्व वो नहीं समझ रहे हैं। पर भले ही थोड़ी संख्या में है, पर आप लोग जिस तरह से आगे आए और सामाजिक कार्य से जुड़े, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है और आप सबको इसके लिए साधुवाद भी देना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा लगा था जब विजय सिंह ने कहा था कि हम समाज को देने के लिए यहाँ आए। बात बिल्कुल सही है बेटे, कारण कि हम सब जानते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये जो कुछ है शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कितना ही बड़ी डिग्री कर लें, बड़ा ही कितना आप पैकेज अर्जित कर लें, पर जो कुछ देने का भाव, समाज को देने का भाव नहीं होगा तो जीवन के साफल्य नहीं होगा, सफलता नहीं होगी, ऐसा मानता हूं। तो विजय सिंह का ये भाव मुझे अच्छा लगा था। उसी से जुड़ा हुआ भाव राजेश यादव का था कि राष्ट्र हित से जुड़ करके हम आए, समाज हित, राष्ट्र हित, यही सारी बात है। ठीक है, अभी हमने दशहरा मनाया, रामचंद्र जी को याद किया, तो वो घटना भी सबको याद है जब भगवान राम ने कहा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करीयसी, अर्थात देश के ही लिए तो करना है, ये मातृभूमि के लिए कुछ करना है। ये भाव हमको राजेश यादव के शब्दों से भी बहुत अच्छा लगा था और बाकी सबके भी विचार बिल्कुल उसी भावधारा के थे। और एक बात जो निकल के आई आप लोगों की बात सुन करके, कि जैसा हर्ष द्विवेदी ने कहा कि ये इंटर्नशिप जो है हमारे लिए प्रशिक्षण है, जो सैद्धांतिक पक्ष हम कॉलेज में प्राप्त कर रहे हैं उसका अप्लाइड प्रायोगिक रूप है और समाज वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। आप म्यूट हो गए हैं भाई साहब।
काफी कुछ अच्छे से काम कर सकेंगे। तो समाज की इस प्रयोगशाला में तो हम अपने कॉलेज में तो चाहे साइंस पढ़ें चाहे मैथमेटिक्स करें, उसके साथ एक विषय रहता ही है अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंस। मैं इंजीनियर हूँ, अप्लाइड मैकेनिक्स हमने पढ़ा है। तो ये बहुत बड़ी प्रयोगशाला है और इससे आप लोग जुड़ गए हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और सबने इसमें प्रसन्नता भी अनुभव की है इस कार्य को करते हुए, और आगे बढ़ने की भी इच्छा शक्ति प्रकट की है। यही इच्छा शक्ति जो है आपको बड़ा बनाएगी, ऊंचा ले जाएगी और समाज में समाज सेवा करते हुए एक अच्छा स्थान देगी। ये जो सेवा वाली बात कुछ हेलो जी आ रही है, बोलिए। फोन आ गया था। हाँ, तो सेवा का एक अर्थ क्या है थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। सा इव, सा इवा, सा यानी वह यानी कौन? ईश्वर, जो चेतना शक्ति है उसके साथ रह करके कार्य करना, वह सेवा का कार्य है। यानी बहुत साधारण में हम समझ लेते हैं कि सेवा यानी किसी की कुछ ऐसा ही हल्का कार्य है, ऐसा नहीं। जब सेवा भाव से व्यक्ति जुड़ता है समाज कार्य के लिए, देश के कार्य के लिए, तो वह ईश्वर भक्ति ही हो जाती है। ईश्वर के साथ रह करके काम करना ही होता है। ज्यादा व्याख्यान तो नहीं दूंगा, पर पंकज जी ने अब जो बात कही है, एक नया दायित्व हमारा आ गया है। बिल्कुल अगले सप्ताह से ही 12 तारीख के बाद से मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हमको लेना पड़ेगा। जगह जगह पूरे शहरों में लोग मूर्तियां हम रख देंगे। मंगलमान ने भी 150 के लगभग केंद्र बनाए हैं, वहाँ संग्रह करेंगे, वहाँ उनका विसर्जन करने का सम्मान के साथ योजना बनी है। मैं चाहता हूँ इसमें आपकी अभी ऑनलाइन की तो कोई आवश्यकता है नहीं, बस ऑफलाइन उत्साह के साथ प्रसन्नता के साथ जुड़ जाइए। आप देखेंगे कि एक नया अनुभव होगा आपको जीवन में कि सेवा करने से क्या आनंद मिलता है, क्या आत्म संतोष की प्राप्ति होती है, और यह आपको आगे अपने जीवन में काम आने वाला है। केवल आपको ही नहीं जुड़ना है, अपने और अन्य मित्रों को भी लाइएगा, उनको भी जोड़िए। जितना बढ़ाते जाएंगे कार्य, दीपावली आ रही है, उसका संदेश ही यही है, एक दीप से दूसरा दीप जलाएं, तभी ठीक रहता ना। तो आज आप लोग 10-15 की संख्या में है, मैं चाहूंगा कि यह संख्या भी कई गुनी आप कर सकते हैं। दीपावली का संदेश, एक दीप से दूसरे दीप जलाएं, उसको साकार करेंगे और मंगलमान के साथ जुड़ करके समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का, जनहित का जिस भाव से भी आपको करना हो, जुड़े रहेंगे तो काफी कुछ अच्छा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, किसी को और पूछना हो कुछ तो पूछ सकता है। बहुत पंकज जी, सही। जी भाई साहब, बहुत अच्छा। आपने जो है लगभग सभी की बातों का आपने इतने मतलब जिसको कहें मनोयोग से सुना कि आपने एक ही व्यक्ति ने क्या कहा वो भी आपने रखा है हम सबके बीच में। तो ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत मतलब जिसको कहें कि अनुभव का, और अपने जो अपने जीवन में हमको क्या ग्रहण करना है ये सिखाता है कि कौन कितने क्या अच्छी बातें की हैं। मैं एक दो भाई साहब, आपका कोई विषय आपने लगभग सभी विषय रख दिए हैं और समय भी हो रहा है। मैं एक दो चीजें आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। हमारे जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कि देखिए ये सरकार भी इस स्थिति में है कि वो जो नया एनईपी का पाठ्यक्रम आया है, अभी तक जो पढ़ाई का जो कैरिकुलम होता था उसमें इंटर्नशिप नाम की कोई चीज नहीं होती थी। आप जाएंगे हायर एजुकेशन में, खासतौर से एमएससी वगैरह में जाए तो मिल जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं था। अब जो एनईपी का पाठ्यक्रम आया है उसमें इंटर्नशिप एक विषय है, तो इंटर्नशिप हर विद्यार्थी को करना अनिवार्य होगा। तो ये
सरकार की दृष्टिकोण से, जबकि मंगलमान इसको पहले से लेके चल रहा है। हम जान रहे हैं कि जो हमारे विद्यार्थी वो समाज के लिए आगे चल के एक बड़ा योगदान करेंगे। भारत एक युवा देश है और आप सबकी भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा एक प्रण है उसमें आप सहयोग के बिना वो पूरा नहीं हो सकता। वो प्रण ये है कि हमें लखनऊ को जो मूर्तियों की समस्या है उससे दूर कर देना है, कि हमें पहले अपने लखनऊ को एक मॉडल के रूप में डेवलप करना है, विकसित करना है, जो एक उदाहरण बन सके दूसरों के लिए। तो जो अभी आने वाला समय है उसमें जितने लोगों ने ऑफलाइन किया, ऑनलाइन किया, उनसे सबसे आग्रह ये रहेगा कि आप जहां भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, वहां पर एक दो केंद्र बनाइए जहां पर मूर्तियों का संग्रह हो सके और उस केंद्र को मंगलमान अभियान से जोड़ दीजिए। फिर जब ये मूर्तियों के कलेक्शन का समय आएगा उस दिन आप उस सेवा के जो आपका सेवा कार्य है वो भी इस अभियान को दे सकते हैं। अभी 10-12 लोग जुड़े हुए हैं। आपकी जो आपका जो मित्रों का जो सर्किल है, आपके जो सहपाठी हैं, उनके बीच में इस विषय को रखिए जिससे और लोग इस अभियान से जुड़ सकें। तो लगता है कि आप लोगों के साथ में जुड़ करके हम इस अभियान को, जो इस अभियान ने जो लक्ष्य लिया है उसको हम निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं अब कोई और ऐसा शायद विषय नहीं रह गया है, सारी बातें इसमें आ गई हैं। अगर किसी को कुछ और कहना हो तो कह सकता है, उसके बाद हमको लगता है कि इस सत्र को यहीं पे समाप्त किया जाए। भाई साहब का भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो चुका है। कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, या किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी आप रख सकते हैं हमारे बीच में। आपसे संपर्क करते रहेंगे ये लोग राम कुमार भाई साहब से, यही मेरी अपेक्षा है। जी जी बिल्कुल। सभी जो है सभी जुड़े हुए हैं, बाकी और नए लोग। जी हर्ष कुछ कहना चाह रहे हैं। अनम्यूट करके हर्ष बात रखिए। जी सर। हाँ सर, मेरा बस यही कहना है कि हमारे जितने भी मित्र आज जुड़े हुए हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में जुड़े और उन्हें मंगलमान कार्यक्रम के बारे में बताएं और उन्हें प्रेरित करें कि हमारा ये जो अभियान है जिससे कि ये और आगे बढ़ाया जा सके। और जो भी बाहर से हैं, जैसा कि हमारे शुभम भाई हैं बाहर से हैं, और मेरा भी वैसे घर तो हैदरगढ़ लगता है, तो अपने भी एरिया में थोड़ा सा इसको जो है प्रचार प्रसार करें जिससे कि लोग वहां से भी जुड़ सकें। तो ये जल्दी जो है हमारा अभियान आगे अग्रसर बढ़ सकेगा। बस यही कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है, सभी को नमस्कार। सभी को जी सर, नमस्कार, सभी नमस्कार। को जय श्री राम। जय श्री राम सर। इस सत्र को यही समाप्त करते हैं। चलिए।